हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वी नो किस चीज़ को मैनेज करना। यहाँ एक पिक्चर में देख रहा है, एक नेचुरल वाटर साइकिल का एक मैनेजमेंट है। इस तरह से वाटर मैनेज खुद हमारा मदर अर्थ कैसे इसको मैनेज कर रहा है। देयर इज ए रिवर, इस रिवर से सन के हीट एब्जॉर्ब करके जब एवापोरेशन होता है देन इट मेक्स ए क्लाउड, और जब ये कंडेंस होता है देन अगेन इट स्टार्ट रेनिंग के बाद अगेन द रिवर फ्लो, अगेन हीट अप, evaporate, condense, rain. So this cycle goes on. So this is a kind of water management. All the creature on the earth can manage themselves. सबके अंदर ये ट्रेनिंग है एक तरह से कि कैसे मैनेज करना है रिगार्डिंग फूड और शेल्टर और एडेप्टेशन। इन द सेम वे एक इंडस्ट्री को मैनेजमेंट करने के लिए भी हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ ट्रेनिंग है, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर। एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है इसमें, वो भी देखेंगे। इसके अंदर हिस्ट्री में कुछ साइंटिस्ट, कुछ फिलोसफर्स ने अपना प्रिंसिपल्स दिया था, जैसे F.W. टेलर, हेनरी, उनका हम प्रिंसिपल्स देखेंगे। देन वी विल सी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। Management can be defined as the process involving functions of planning, organizing, staffing, leading and controlling the efforts of people in an organization and using other physical resources to achieve desired objectives and goal. So what are the processes that involves for the function of planning, organizing, staffing, leading and controlling? So mainly these 5 functions are handled with the management with the help of using physical resource to achieve desired objectives and goal. Another definition हम देखते हैं, management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in group efficiently accomplish selected items. यानी कि जो भी सिलेक्टेड आइटम्स में जो भी एक इंडिविजुअली एक ग्रुप काम कर रहा है, दे आर डूइंग इफिशिएंटली, वो काम कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एक अच्छा मैनेज करके चल रहे हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल टर्म में अगर डिफाइन करें तो इस तरह से कह सकते हैं, process of getting things done through and with people in an organization. Next we will see management functions or processes. Process of management, there are 5 types of functions in management. They are planning, organizing, staffing, leading and controlling. Planning defines the goal and establishing strategy. ये प्लानिंग का काम है, ये फोरकास्टिंग करते हैं। देन वी आर ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स, दिस इज इंक्लूड डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क हैज टू बी डन, हु इज टू डू देम, ये है ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग में इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल एंड ट्रेनिंग देम टुवर्ड्स एंड प्रोजेक्ट। दिस स्टाफिंग एक्चुअली कम्स अंडर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, that we will see later on. ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। लीडिंग इंक्लूड्स मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़। सारे एम्प्लॉयज़ को लीड करना फॉर देयर इफिशिएंट वर्क
Then controlling, it is the process of monitoring the performance. Process of monitoring the performance, रेगुलर बेसिस पे हर एम्प्लॉय का या प्रोसेस का या कोई इक्विपमेंट का मॉनिटर, उसका परफॉर्मेंस चेक करना, एंड कुछ कमी है उसको ठीक करना, दैट इज कंट्रोलिंग. सो मेनली दिस 5 प्रोसेसेस आर टू बी डन विद द मैनेजमेंट. ये इनके फंक्शंस हैं. नेक्स्ट इज आवर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. The term management and administration were used interchangeably during initial stages of development of management thought. मैनेजमेंट को सोचा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ही मैनेजमेंट है. अर्लियर ये सोचा जाता था. ओलिवर सेल्डन initially raised the terminological conflict between these two terms in his seminal book The Philosophy of Management. He viewed administration primarily as decision making. इन्होंने अपने हिसाब से इसको देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरी डिसीजन मेकिंग फंक्शन है एंड मैनेजमेंट एज ए एग्जीक्यूशन फंक्शन, जो कि काम करने वाला फंक्शन है. सो वन इज डिसीजन मेकिंग, अनदर इज एग्जीक्यूशन. Distinctions between these two terms were subsequently raised by various researchers, which have led to emergence of 3 approaches. So administration is above management because it makes the decision. चलाना कैसे डिसीजन का, that is the part of management. Many classical management thinkers like Oliver Sheldon, William Spiegel, Millward Landsberg, Orde Ted, Florence, etc. These are the philosophers. They have given their viewed administration as above management. They viewed administration as related to policy formulation and management as related to policy execution. Same part आ रहा है. One is the making function and another is executing function. So execute करेगा, जो चलाएगा, that comes under the management. So this is what administration and management दोनों अलग अलग टर्म है. Administration is a part of management. Management thinkers of this thought viewed management as a more comprehensive function that also includes administration. This view makes administration a subordinate to overall management function. Prominent managers think this school of through an EFL break. Administration determines the objectives and policies of the enterprise. This is important. Administration determines the objectives and policies, and management carries out these policies to achieve objectives of the enterprise. For administration and management to function effectively, there must be proper structuring of enterprises, and this is known as organization. So administration और management को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे अगर चलाना है, then we have the structure that is called organization. So organization has been termed as the keystone on which the entire structure of any enterprise is based. Organization को भी हम लोग एक अलग separate chapter में देखेंगे, that is organization management, because it is the main forming platform in which administration and management both comes. Administration gives proper direction, it is directing. So administration gives proper direction or direction function. Management properly executes, it is an execution function. So this is what the administration part and the management part. ये इन सेपरेटली इन लोग को डिस्टिंग्विश किया गया है. नेक्स्ट कम्स आवर some of the scientific management given by our few scholars or philosophers. First of all, we will see the Taylor, F.W. Taylor. His scientific management, what does he says? Scientific management is concerned with art of knowing exactly what you want to do and then see in that
they do it in the best and cheapest way. So this is the scientific management. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जब से इंडस्ट्री 1970s 80s 1870s लेट 1800s में स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस. आफ्टर दैट कई सारे उसमें मैनेजमेंट टेक्निक डेवलप किए, जिसमें एक साइंटिफिक मैनेजमेंट टीम भी आया. एक्चुअली टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट तब हुआ जब पहले हम हाथ से काम करते थे, फिर मशीन आया. मशीन से जब जैसे ही हम टच किए, काम करने का मेथड हमारा चेंज हुआ. इन दैट वे साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म हमारे पास आया. इनका कहना था कि व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सी इन दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड cheapest way. What are the elements or tools? Separation of planning and doing. Planning और doing के बीच separate means अलग अलग. Functional foremanship, job analysis, standardization, scientific selection and training of workers, financial incentives, economy, mental revolution. क्या प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट में? रिप्लेस द रूल ऑफ थंब विथ साइंस. रूल ऑफ थंब को रिप्लेस किया गया. मीन्स वी जज द पर्सन और वर्कर अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. क्या ऐसा काम कौन कर सकता है, उसके हिसाब से हमने वर्कर को, एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंग काम देना स्टार्ट किया. अर्लियर इट वाज नॉट दैट. वॉट एवर विद द पर्सन, अगर काम है तो आप कीजिए. बट साइंटिफिक मैनेजमेंट जब प्रिंसिपल ये लॉन्च किया गया, देन वी स्टार्ट ट्रेनिंग, गिविंग ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग टू द पीपल. उनके माइंड को, उनके वे ऑफ एक्ट, काम करने के तरीके को देख के काम को बदलाव लाया गया, उनमें चेंजिंग लाया गया. सो रिप्लेस द रूल ऑफ थंब विथ साइंस, हार्मोनी इन द ग्रुप, cooperation, maximum output, development of workers. These are the main principles जिस पे हमारा टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट काम कर रहा है. Then our comes another management contribution done by Henry Fayol. Management is to manage, is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate, control. So हेनरी फॉयल के द्वारा कहा गया कि मैनेजमेंट इज टू मैनेज, इज टू फोरकास्ट एंड प्लान. फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. क्वालिटीज ऑफ ए मैनेजर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट? फिजिकल हेल्थ, विगर एंड हेल्थ. mental ability to understand and learn, judgment, mental vigor and capability. Moral energy, firmness, initiative, loyalty, tact, etc. Educational, technical, peculiar to function being performed, experience. He is judged as the father of administrative management. So we have seen one part in administration. So administrative management को father मिस्टर हेनरी फॉयल को कहा जाता है. Actually, he has given many principles according for the management team and for the managers. Next हम देखते हैं कि क्या उनके principles थे. पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देना. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिसिप्लिन जरूरी है. यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इंटरेस्ट, रिमनरेशन, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, and spirit the corp. मीन्स कॉर्पोरेशन के बीच एक स्पिरिट रहना. ये एक 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फॉयल का, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क से लेके ऑर्डर, डिसिप्लिन, कमांड, चेन, सेंट्रलाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर,
इनिशिएटिव, सारा चीज़ इसमें आता है. So these are the 14 principles of Henry Fayol and he is known as the father of administrative management. ये इनका एक तरह का 14 प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज को फॉलो किए इनके प्रिंसिपल्स को. नेक्स्ट we will see the functions of management in present day industrial context. Principal function of management are as follows. पहला है planning. This is the first function of management. Planning is basic to all management functions. It includes forecasting, formulation of objectives, programs, policies, procedures and budget that are needed for smooth functioning of an enterprise. प्लानिंग करने के लिए हमें फोरकास्टिंग करना पड़ेगा. पहले से ही हमें अनुमान लगा के रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव बनेंगे, क्या क्या पॉलिसीज होगा, प्रोसीजर और लास्टली फाइनेंस और बजट कितना उसमें जा रहा है, ताकि हमारा जो एंटरप्राइज है वो स्मूथ फंक्शन कर सके. दिस इज़ व्हाट वी डू इन प्लानिंग. एसेंशियली इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग अहेड व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ गोइंग टू डू for achieving the desired results. So especially यहाँ पर 3 क्वेश्चन बेसिकली आ रहा है, what, how and who. Dynamic business environment requires proper planning, anticipating and offsetting change as per requirements. In short, planning establishes the desired objectives and standards for facility control. So this is about the planning part. Mainly इसमें ये लाइन याद रखना है, what, how and who. Next is our organizing. Organizing function of management establishes the relationship existing between people, work and resource. We know that organizing is very much an important platform. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पीपल, वर्क और रिसोर्स के बीच एक ब्रिज बनाता है. ब्रिज नहीं, एक तरह का प्लेटफॉर्म पे तीनों को रखता है. की कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर्मुलेशन एंड सेंट्रलाइजेशन. कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड्स डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, डिपार्टमेंटेशन एंड नंबर ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की. क्या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्रीज में, but the main aim is to make the administration part and management part को एक साथ रख के काम में लाना है, ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है. नेक्स्ट इज आवर स्टाफिंग. स्टाफिंग इज लाइक a human employee. Qualified human resources are important for performing required activities in organization. Staffing function involves filling in competent and qualified persons for various positions in the organization structure. ये स्टाफिंग का फंक्शन जो मैनेजमेंट टीम देखती है. इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज़. पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. उनका जॉब कैसा होगा, जॉब का डिस्क्रिप्शन कैसा है, स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग देना, फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ पीपल. This comes under the staffing part. Next is our directing. This function of management means moving into action mode, and it consists of guiding and supervising subordinates towards realization of organizational objectives. Steps in directing are issuing of orders and instruction to subordinates, guiding and training of subordinates, supervising the work of subordinates to achieve organizational goal. This is the work of directing in management. काम है ऑर्डर्स, सब ऑर्डिनेट्स का ऑर्डर फॉलो करवाना, उनको गाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना और सुपरवाइजिंग करना. नेक्स्ट इज आवर मोटिवेटिंग. मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है.
we need to motivate the worker employee. Actually many industries वीक में 2 बार एक मोटिवेशन पीरियड भी रखा है, जिसमें कि लोगों को मोटिवेट करना है अपने काम के प्रति, कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, प्रोसेस के प्रति, सबके प्रति मोटिवेशन देना, ताकि वो काम करते रहें और काम अच्छे से करें और उनका एक मन भी लगा रहे. सो मोटिवेशन मीन्स exhorting people and enhancing their willingness to perform and cooperate for achieving the common objectives of enterprise. This could be elaborated as follows. An organization might have the best equipment, machine, tools and raw materials in sufficient quantities. This is the motivating part. Next is our controlling. Controlling function of management consists taking steps to ensure that performance is going on as per the preset goals and plans. So this is controlling part. कैसा performance हमारा चल रहा है. Here standards are set for measuring performance. Appropriate actions are taken to achieve result in the best possible manner. Wherever deviations exist, corrective actions are undertaken. Ultimately कंट्रोल करना हमारा प्रोसेस में, या मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वी नीड टू कंट्रोल कि कितना ज़्यादा कितना कम हो रहा है, उसमें परफॉर्मेंस चेक करना मेनली कंट्रोलिंग का काम है. नेक्स्ट इज आवर कोऑर्डिनेशन. इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क necessitates division of labor. Delegation of authority and responsibility adds to the complexity of working. Thus, activities in organization need to be properly coordinated so that group as a whole can be more productive. We know coordination is very important. Actually, जब हम कोई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, we see that there are different group of people from different parts of the community and different states, different countries के भी हो सकते हैं. Then we have different machines, different organizing team, different supervision. सबके साथ एक coordination होना बहुत ज़रूरी है. This is the function of management, that they should look कि हर चीज़ का एक coordination होना ज़रूरी है. किसी में किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए. For effective coordination, there needs to be clear definition of goals and objectives. गोल एंड ऑब्जेक्टिव सारे चीज़ों का सेम है, तो कोऑर्डिनेशन भी सेम हो जाएगा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन among people at all level is needed. There is very important part, effective communication between the employees. Whoever with the post, क्या post, without looking to the post, we can have effective communication from lower to higher rank. सभी से बातचीत कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. किसी तरह का कोई बड़ा छोटे का कोई इसमें रैंकिंग नहीं आता है, अदरवाइज वी विल मिस दैट कोऑर्डिनेशन और हमारा फिर वो इंटरप्राइज का लॉस होने लगेगा. सो देयर मस्ट बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड this is important activities for the mainly people के हिसाब से सोचा जाए, वर्कर के हिसाब से तो बहुत important है. नेक्स्ट इज आवर डिसीजन रोल्स. डिसीजनल रोल मीन्स डिसीजन मेकिंग भी एक पार्ट है हमारे मैनेजमेंट टीम का. ए मैनेजर माइट हैव ए नंबर ऑफ alternatives available with him for achieving the desired objectives. Decisional role of a manager involves choosing the best alternative among them. Different decisional roles performed by the managers are interplaned. In a dynamic business environment, a manager has to take suitable decisions by generating ideas that are in the interest of a firm. Direct decision ले सकते हैं as an entrepreneur, and as an entrepreneur, certain risk
just in terms of outcome of action that he undertakes. Success of a firm depends upon the quality of decision that he takes. So this is the important part of a management function. Next is our disturbance handler. In this role, a manager is expected to take charge and keep check on those events that tend to disturb organizational equilibrium. These events may be striking employees, grievances of employees, shortage of physical resources as raw materials, etc. So this is comes under disturbance handler. इसके लिए भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है. देयर में भी स्ट्राइक हो, किसी एम्प्लॉय का ग्रीवांस में पैसे देना या फिर किसी तरह का उसका कोई पॉलिसी को एक्टिवेट करना, तो शॉर्टेज ऑफ फिजिकल रिसोर्स, इन सब में रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो, सो ये काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस हैंडलर इसको कहा जाता है. इसके अंदर इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है. सो दिस मैनेजमेंट हैज़ दिस फंक्शन टू हैव ए डिसीजन रोल्स फॉर मेक द डिसीजन. डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का ही काम है. सो ऑल टुगेदर वी हैव सीन दिस मैनेजमेंट चैप्टर. इसके अंदर हमने क्या देखा, व्हाट इज द मैनेजमेंट, देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बीच क्या डिफरेंस है, क्या सेम है या अलग अलग पार्ट है. नेक्स्ट वी हैव सीन द फिलोसफर्स, उनका व्यू लाइक F.W. टेलर, हेनरी फेयोल जो कि फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है. इनका प्रिंसिपल्स भी हमने देखा जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं. इन सब का यूज करते हुए आज हम लोग इस 2020 में इतना पहुँचे हुए हैं कि वी हैव द वेरी गुड इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेज नाउअडेज, जहाँ पर बहुत मिनिमम वेरिएशन के साथ टोटली लो वेस्टेज के साथ आज काम हो रहा है. देन वी हैव सीन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, मेकिंग डिसीजन. दीज आर द फंक्शंस. ये भी हमने देखा. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर गिविंग टाइम.